नमस्ते विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और अब सभी विषय का अध्ययन करते रहें। इस विषम परिस्थितियों में हम ऑनलाइन क्लासें चला रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कक्ष के जैसे आपको शायद समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। कल अपन ने पढ़ा मादा युग्मोद्भिद। मादा युग्मोद्भिद में पढ़ते हुए अपन ने कहा जायांग की इकाई को अपन ने कहा अंडक। अंडक को 3 भागों में बांटा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आज अपन पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। आज अपन पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। कल अपन ने पढ़ा था बीजांड की संरचना। हमने कहा था कि बीजांड एक गोलाकार संरचना के रूप में होता है। पेरेनकाइमा उत्तक का मुख्य भाग होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। बीजांड का वह भाग जो अध्यावरण से घिरा हुआ रहता है उसे अपने कहा बीजांड द्वार कहते हैं। विपरीत वाला भाग निभाग कहलाता है। और इस प्रकार अपन ने बीजांड के बारे में अध्ययन कर चुके थे, बीजांड की संरचना के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक पराग बैंक, जो नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, पराग बैंक क्या होता है? जहाँ पराग कणों का संग्रह किया जाता है, जहाँ पराग कणों को रखा जाता है, उसे पराग बैंक कहते हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा था, सर पराग बैंक क्या होता है? तो पराग बैंक वह होता है जहाँ पराग कणों का संग्रह किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन जो नीट में आया था वो क्या है कि पराग बैंक में पराग कणों का संग्रह किया जाता है, लेकिन कैसे क्या किया जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन किसमें किया जाता है? देखो इसको याद रखना, द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। ये आप याद रखना, द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री टेम्परेचर पर इसे क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। कहाँ पर करते हैं? पराग बैंक में किया जाता है। तो पराग बैंक में पराग कणों का संचित्र किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ 2018 नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि पराग कणों का संग्रह किया जाता है। तो द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। ऐसे ही आप लोगों को जो क्वेश्चन में डाउट हो वो आप लोग मेरे को वीडियो के माध्यम से या अपने भास्कर साइंस पॉइंट का जो ग्रुप चलता है, जिसमें मैंने आपको पहले ही नोट सेंड कर चुका हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे। एक बार आप उन नोट्सों को थोड़ा सा स्टडी करें। अब रोज़ आपके यानी कि ऑनलाइन क्लास से आएगी और आप उनको पढ़ें, फिर इसके बाद भी इनको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगी। तो आज अपन चलते हैं बीजांड की संरचना। देखिए बीजांड की जो संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि बीजांड के प्रकार। देखो किसी भी चीज़ को अपन बांटेंगे ना, तो कोई ना कोई बांटने का क्या होगा? आधार होता है। बिना आधार के आप किसी भी चीज़ को वर्गीकृत नहीं कर सकते या विभाजित नहीं कर सकते। तो बीजांड के प्रकार, अभी अपने कहा कि बीजांड कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के होते हैं बीजांड। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं भाई? 6 प्रकार के होते हैं। और 6 प्रकार का कौन सा? एक तो बीजांड द्वार, और दूसरा कौन सा? निभाग। बीजांड द्वार तथा निभाग की, बीजांड द्वार तथा निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर, पारस्परिक स्थिति के आधार पर बीजांड को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। फिर समझिए, अभी मैंने कहा बीजांड के प्रकार। किसी भी चीज को आप बांटोगे, विभक्त करोगे टाइप, तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। यहाँ पर बीजांड के प्रकार का क्या आधार है? बीजांड द्वार और निभाग की पारस्परिक स्थितियों के आधार पर बीजांड को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहला बीजांड आता है ऋजु बीजांड।
कौन सा बीजांड? रिजु बीजांड। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ये भी आप इंग्लिश का भी यहाँ पर थोड़ा सा ये नाम याद रखें, कौन सा बीजांड? रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सब चीज समझ में आ जाएगी। अपन ने बीजांड की संरचना पढ़ ही चुके हैं और उसका पहला भाग कौन सा रहा है? रिजु बीजांड। रिजु बीजांड को अपन क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस बीजांड। यहाँ पर आधार क्या है? बीजांड द्वार और निभाग की पारस्परिक स्थिति। तो देखिए कैसे क्या होता है, इधर समझिए। इस प्रकार के बीजांड, समझे आप, इस प्रकार के बीजांड क्या? बीजांड द्वार, पहली चीज निभाग तथा बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों एक ही रेखा में या एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। बस, तो रिजु बीजांड कौन सा बीजांड होता है? वह बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? रिजु बीजांड कहते हैं। और इस प्रकार का बीजांड, उदाहरण बहुत मस्त है, उदाहरण पूछता है, इस प्रकार का बीजांड किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म के पादपों में पाया जाता है। कौन से पादपों में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म के पादपों में पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के पादपों या फिर पान, जैसे कोई पान पादप में इस प्रकार का पाया जाता है। अगर इसका चित्र बनाए तो देखिए, ये तो गया भ्रूणकोश, ये हो गए आज्ञा, ये तो गया निभाग, ये हो गया बीजांड द्वार और ये हो गया बीजांड वृंत। इसे अपन कहते हैं रिजु बीजांड। और ये वाला भाग हो गया भ्रूणकोश। अगर पूरा पड़े क्या हो गया? भ्रूणकोश। ये वाले भाग हो गए क्या? आध्या। तो पहला बीजांड का प्रकार चल रहा है। पहला प्रकार बीजांड का कौन सा होता है? रिजु बीजांड। रिजु बीजांड में क्या होते हैं? बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में पाया जाता है। इस प्रकार का बीजांड किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ये तीनों सीधी रेखा में होते हैं। दूसरा लेते हैं अपन, दूसरा बीजांड है अर्धपर्तिप। अर्धपर्तिप बीजांड। दूसरा कौन सा होता है? अर्धपर्तिप बीजांड, हेमीट्रोपस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेमीट्रोपस। देखिए नाम सही है, अर्धपर्तिप बीजांड। क्या होता है कि इस प्रकार के बीजांड में, थोड़ा सा देखिए, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार क्या? बीजांड द्वार तथा निभाग, बीजांड द्वार तथा निभाग तो सीधी रेखा में होते हैं। तो क्या होते हैं? सीधी रेखा में होता है, किंतु बीजांड वृंत इनके समकोण पर पाया जाता है। बीजांड वृंत कहाँ पाया जाता है? समकोण पर पाया जाता है। देखिए फिर समझिए, अर्धपर्तिप प्रकार का बीजांड क्या हुआ? इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग
अब ये तो हो गया बीजांड द्वार, ये हो गया निभाग, ये तो क्या है निभाग, ये क्या है बीजांड द्वार, और इनके समकोण पर ये क्या हो गया बीजांड वृंत। और इस प्रकार का बीजांड किस में पाया जाता है रेनन-पुलेसी में। इसमें पाया जाता है रेनन-पुलस के पादपों में पाया जाता है। तो रेनन-पुलस के पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, अर्धपर्ती प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अर्धपर्ती प्रकार का बीजांड क्या होता है, जिसमें बीजांड द्वार निभाग दो सीधी रेखा में हो गए। यहाँ पर आप भ्रूण कोश बना दो, ये भ्रूण कोश हो गया, ये भ्रूण कोश हो गया, ये यहाँ पर बीजांड द्वार और निभाग तो सीधी रेखा में है, किंतु बीजांड वृंत इनके समकोण पर स्थित होता है। या तीनों एक सीधी रेखा में है, या तो तीनों के तीनों कौन से थे सीधी रेखा में, यहाँ पर ये केवल दो ही क्या है सीधी रेखा में, तीसरा इनके समकोण पर पाया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है स्टार लगा दे से, तीसरा आता है पर्तिप बीजांड। तीसरा बीजांड कौन सा आता है पर्तिप बीजांड, जिसे इंग्लिश में एनाट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं एनाट्रोपस। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा या तो सीधा आ जाएगा बीजांड किसके प्रकारों को समझाइए, अगर अपन बोर्ड के हिसाब से देखें, या फिर कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा वो इनके उदाहरण के बारे में पूछेगा। अर्धपर्ती प्रकार के बीजांड का उदाहरण बताइए, या वह बीजांड जिसमें तीनों ही एक ही सीधी रेखा में होते हैं उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट है पर्तिप बीजांड। देखिए पर्तिप और ऋजु बीजांड के बीच का भाग क्या कहलाता है पर्तिप बीजांड कहलाता है। अब पर्तिप बीजांड अर्धपर्ती बीजांड कहलाता है। पर्तिप बीजांड में क्या होता है बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। क्या होते हैं एक सीधी रेखा में होते हैं। कौन बीजांड द्वार तथा निभाग तो सीधे, लेकिन बीजांड वृंत बहुत मस्त सुनना है यहाँ पर, लेकिन बीजांड वृंत 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाती है घूम जाती है। किसके इस बीजांड काय के चारों, बीजांड काय के चारों ओर कौन बीजांड काय के चारों ये क्या हो जाती है घूम जाती है, जिससे ये क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, इसलिए उसे उल्टा बीजांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उल्टा बीजांड भी कहते हैं। अगर इसको देखें तो अभी अपन ये जो प्रारूपिक बीजांड की संरचना बनाए थे वो इसकी संरचना है। एक बार मैं चित्र बना करके आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हो जाता है। ऐसे तो ये वाला भाग तो कौन सा हो गया बीजांड द्वार हो गया, ये वाला भाग कौन सा हो गया निभाग हो गया, और ये वाला भाग कौन सा आ गया बीजांड वृंत आ गया। तो निभाग और बीजांड द्वार तो एक सीधी रेखा में है पहली चीज। दूसरी चीज ये कितने 180 डिग्री के कोण पर घूम गया, इसलिए उल्टा हो गया, इसलिए उल्टा बीजांड। तो इस प्रकार के बीजांड में एक चीज और याद रखना, इस प्रकार के बीजांड बीजांड वृंत और बीजांड द्वार क्या जाते हैं समीप आ जाते हैं। यहाँ पर देखो ये बीजांड द्वार और ये बीजांड वृंत दोनों क्या जाते हैं पास पास में आ जाते हैं। और इस प्रकार का बीजांड अभी अपने कहा इस प्रकार का बीजांड 82% आवर्त बीजी पादपों में
पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी होता है उल्टा बीजांड किसे कहते हैं, प्रतिप बीजांड को कहते हैं। दूसरा प्रतिप बीजांड कौन से पादपों में पाया जाता है, 80% आवृतबीजी पाद में पाया जाता है। इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार पास पास में आ जाते हैं। बीजांड द्वार और निभाग एक ही सीधी रेखा में होते हैं, किंतु ये 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, घूम जाता है। बीजांड का शरीर उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक तो अपने 3 प्रकार के बीजांड पढ़े। पहला बीजांड ऋजु बीजांड जिम्नोस्पर्म में, दूसरा अर्धप्रतिप बीजांड रेननकुलस के पादपों में, तीसरा प्रतिप बीजांड। और ऋजु बीजांड और प्रतिप बीजांड के बीच का भाग कौन सा होता है, अर्धप्रतिप बीजांड। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं इसका। तो यहाँ पर अपन लिखते हुए चलते हैं एक बार रिवीजन के लिए। पहला बीजांड ऋजु बीजांड, दूसरा अर्धप्रतिप बीजांड, तीसरा प्रतिप बीजांड, चौथा वक्र बीजांड। चौथा कौन सा होता है, वक्र बीजांड। देखिए वक्र बीजांड क्या होता है समझिए, यहां पर समझा रहा हूं। वक्र बीजांड है ना, देखिए पहली चीज तो याद रखना है इसमें कि इस प्रकार के बीजांड में क्या, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग, पहली चीज तो एक सीधी रेखा में नहीं होती, जबकि अब तक जो बीजांड पढ़े अपन ने तीनों के तीनों बीजांड ऋजु बीजांड, अर्धप्रतिप बीजांड, प्रतिप बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में थे। यहाँ पर क्या होते हैं कि एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते हैं। इन बीजांड में क्या आ जाती है, वक्रता आ जाती है। बीजांड में क्या आ जाती है, वक्रता आ जाती है, जिससे बीजांड का आय क्या हो जाता है, घूम जाता है। बीजांड का में क्या आ जाती है, वक्रता आ जाती है, जिसके कारण बीजांड का आय क्या हो जाता है, घूम जाता है। जैसे अपने परिचित बनाए ऐसे। तो निभाग बीजांड वृंत के समीप आ जाता है। निभाग किसके समीप आ जाता है, बीजांड वृंत के समीप आ जाता है। और इस प्रकार का बीजांड कौन से पादपों में पाया जाता है, इस प्रकार का बीजांड क्रूसिफेरी पादपों में पाया जाता है। तो उदाहरण इसका है क्रूसिफेरी। क्रूसिफेरी पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, क्रूसिफेरी पादपों में वक्र बीजांड या लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, या कौन से लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट पांचवा है, पांचवे को अपन स्टार लगा लेते हैं, बहुत मोस्ट है कंपटीशन की दृष्टि से। पांचवा बीजांड बहुत मोस्ट है कंपटीशन की दृष्टि से, अनुप्रस्थ बीजांड। पांचवा बीजांड कौन सा होता है, अनुप्रस्थ बीजांड। इसका अगर मैं ये कहूँ कि याद करने की दृष्टि से, तो आप इसे ये रखें कि मुख्य रूप से क्या याद रखें, इसकी विशेषता घोड़े की नाल की संरचना की। प्रश्न यही आता है कि घोड़े की नाल की संरचना के समान किस प्रकार का बीजांड होता है, तो अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड घोड़े की नाल के समान होता है, क्योंकि इस प्रकार के बीजांड
में क्या होता है, वक्रण अधिक हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड में वक्रता या वक्रण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, घूम करके घोड़े की नाल के जैसे हो जाता है। ये अगर इसका घूम पोस्ट देखें तो अपनी यूं घूम जाता है ऐसे। निभाग और बीजांड द्वार तो एक सीधी रेखा में होते हैं। निभाग और बीजांड द्वार तो क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, किंतु सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता यही होती है कि ये क्या हो जाता है कि वक्रण अधिकता के कारण मुड़ जाता है और घोड़े की नाल के जैसे हो जाता है। इस प्रकार का जो बीजांड पाया जाता है वो पोपी या एलिसीमा में पाया जाता है। किसमें, पोपी या एलिसीमा पादपों में पाया जाता है। कौन से प्रकार का आया, अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड। और नेक्स्ट है, देखिए अभी अपन पढ़ रहे हैं पहले बीजांड की संरचना। बीजांड 6 प्रकार का होता है। किसके आधार पर, बीजांड द्वार अनुभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर। पहला ऋजु बीजांड था, तीनों एक ही सीधा रेखा में होता है। दूसरा अर्ध प्रकार का बीजांड, अर्ध प्रतिबिंबिका बीजांड द्वार अनुभाग तो सीधी रेखा में होता है, किंतु बीजांड वृत्त इनके समकोण पर होता है। प्रतिबिंब बीजांड ये कितने डिग्री पर घूम रहा है, देखो ये 180 डिग्री के कोण पर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण उल्टा हो जाता है और इस प्रकार का बीजांड रेणुकुरेशी पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट है वक्र बीजांड, जो कुर्सीपुरी तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। और नेक्स्ट पढ़ा अपने अनुप्रस्थ बीजांड, पोपी तथा एलिसीमा में पाया जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता है कि ये बीजांड घोड़े की नाल के जैसा होता है। लास्ट वाला है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड, देखिए इसका उदाहरण ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंडलित बीजांड, यहाँ पर कुंडलित का मतलब होता है ये 360 डिग्री के कोण पर घूमता है। देखो यहाँ पर याद रखना, प्रतिबिंब बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम रहा है और कुंडलित बीजांड कितने पर घूम जाता है, 360 डिग्री के कोण पर घूमता है। और इस प्रकार का बीजांड किस में पाया जाता है, नागफनी पादपों में पाया जाता है। इस प्रकार का बीजांड किस में पाया जाता है, नागफनी के पादपों में पाया जाता है। मतलब बिल्कुल ये इसका ये वाला भाग उल्टा हो जाता है, यूं घूम जाता है। तो इस प्रकार अपन ने बीजांड की संरचना पढ़ी। अपन ने कहा कि बीजांड की संरचना के बाद में बीजांड के प्रकार पढ़े। बीजांड के प्रकारों में अपन ने पढ़ा कि बीजांड 5 प्रकार का होता है। पहला बीजांड ऋजु बीजांड होता है। ऋजु बीजांड के बारे में मैंने बताया कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृत्त तीनों एक ही रेखा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड किस में पाया जाता है भाई, इस प्रकार का बीजांड जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। दूसरा अर्धपर्थी प्रकार का बीजांड, इस प्रकार का बीजांड रेनकुलस पादपों में पाया जाता है। तीसरा प्रति यानी अधिक 82% आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। वक्र प्रकार का बीजांड फुर्सीपेरी में पाया जाता है। अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड पोपी तथा एलिसीमा में पाया जाता है। और कुंडलित प्रकार का बीजांड नागफनी में पाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कंपटीशन में, यहाँ से भी पूछते हैं कि वह कौन सा बीजांड है जो 180 डिग्री के कोण पर घुमा होता है, तो प्रतिबिंब बीजांड। वह कौन सा बीजांड है जो 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ होता है, उसे कुंडलित बीजांड कहते हैं। और इनके उदाहरण समझ में आने चाहिए। तो इस प्रकार आज अपन ने क्या पढ़ लिया, बीजांड की संरचना पढ़ ली है। आज अपन ने क्या पढ़ लिया, बीजांड की संरचना पढ़ चुके हैं। तो मादा इग्मोद्भिद में पहला पार्ट पढ़ा अपने, पहला टॉपिक पढ़ा अपने बीजांड की संरचना। दूसरा पढ़ा बीजांड के प्रकार। अब आगे जो भाग आएगा इसका, वो आएगा गुरु बीजाणु जनन। आगे का भाग कौन सा आएगा, गुरु बीजाणु जनन। देखिए आप लोग
जो मैंने नोट्स सेंड कर चुका हूँ, एक बार उनको पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप वीडियो देखेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, आप ग्रुप में मुझे समस्या सेंड करें, मैं आपकी समस्या को सोल्व करूँगा, है ना। तो अपन मादा एगमोर्फिज्म का एक तो बीजांड की संरचना पढ़ चुके, एक बीजांड के प्रकार पढ़ चुके हैं, और आगे अपन पढ़ेंगे क्या, गुरु बीजाणु जनन। जैसे अपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, उसी प्रकार गुरु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन में भी अपने कहा था कि परागकोश के चारों ओर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म में कौन सी हाइपोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं क्या करती है, एक आकार में बड़ी हो जाती है संरचनात्मक, जिन्हें परपुष कोशिका कहते हैं। परपुष कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन से दो कोशिका बन गई, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। बाहर की ओर को आपको याद है अपने कहा था प्राथमिक द्वितीय कोशिका, अंदर वाली को बीजाणुजन कोशिका। तो उसी प्रकार जैसे अपने लघु बीजाणु पढ़ा, उसी प्रकार अपन क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु पढ़ेंगे। तो आप गुरु बीजाणु समझने से पहले एक बार लघु बीजाणु को दोबारा से देख लीजिए, उसका वीडियो भी मैंने सेंड कर दिया है और नोट्स भी सेंड कर दिए। कल अपन पढ़ेंगे क्या, गुरु बीजाणु जनन। धन्यवाद, आप लोग काफ़ी समझ में आ रहा होगा।